हाँ तो भाइयों, इंटर के लिए एक और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं समाकलन से संबंधित, जो हमारे इंटर में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जरूर हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। निश्चित समाकलन से ये हमारा प्रश्न है, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इंटीग्रेट क्या है, 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए हल करते हैं। इसको करते समय पहले प्रश्न को एक बार लिख दीजिए, यानी आई बराबर π/2 क्या है, लॉग साइन एक्स और डीएक्स। तुरंत इसको समीकरण 1 बना दीजिए। उसके बाद इसी से अब क्या करेंगे, आई बराबर लिमिट है 0 से π/2। अब क्या करेंगे, प्रगुण 4 लगाएंगे और P4 क्या करता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के और x से घटा दे जहां x दिया है, यानी लोअर और अपर दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा π/2, यानी लॉग साइन x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। अब बाहर है dx। अब इसको अगर हल करें तो आएगा लिमिट 0 से π/2 लॉग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस एक्स डीएक्स। समीकरण 2 बना लेंगे। इसके बाद फिर वही समीकरण 1 और समीकरण 2 के समीकरण समीकरण 1 धन 2 करने पर, समीकरण 1 धन 2 करने पर दोनों को जोड़ेंगे तो आई आई मिलके क्या हो जाएगा, 2i बराबर इंटीग्रेट हो जाएगा लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर क्या है लॉग साइन एक्स और दूसरा क्या है प्लस हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। पूरे के बाहर हम dx कॉमन ले लेते हैं। अच्छा भाई, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि यदि हमारे पास क्या हो लॉग m अब प्लस हो लॉग n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, लॉग m इंटू n। ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको log m मानू और इसको n मानू तो log m प्लस log n सेम इसी तरह, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर इरेज करके उसी फॉर्म में लिखूंगा। इसको क्या करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा तब 2i बराबर इंटीग्रेट है 0 से π/2 क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी log साइन एक्स इंटू क्या आएगा cos, और उनको इधर क्या है बाहर dx। ठीक है, यहां तक करने के बाद भाई इस प्रश्न में थोड़ा हमको बाहर से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप यहाँ पर ये करेंगे कि प्लस क्या करेंगे 0 से π/2 log 2 dx को एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसी को क्या करेंगे घटा देंगे log 2 dx। देखो भाई, इसको एक बार जोड़ देंगे तो हटा देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन आएगा नहीं भाई, इसको काट देंगे तभी रिजल्ट हमारा 1 आएगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा मदद हमारा मिलेगा। देखिए आगे करेंगे तो आप समझ जाएंगे। यानी अब होगा क्या कि 2i बराबर लिमिट है 0 से π/2। देखिए log m प्लस ये दोनों सेम है ना, लिमिट को रहने देते हैं, इसको log m मान लेते हैं, इसको log n मान लेते हैं। तो log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है, log m इंटू n। यानी अगर इसको मैं इसको अगर m मानता हूँ तो इसको n, तो समझ जाइए कहने का मतलब हमारा नहीं समझ रहा है, समझेंगे अब यहाँ से क्या है log sin x इंटू है cos x प्लस। तो देखिए लिमिट सेम है दोनों का, तो कॉमन मान लीजिए, इसको लिमिट को ऐसे लगा दे रहा हूँ और dx को मैं कॉमन ले लूंगा, प्लस क्या है log 2 और इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx। अब इतना समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद इधर क्या है माइनस है लिमिट 0 से π/2 log 2 dx। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देख log इसको अगर मैं इसको m मानता हूँ तो आसानी होगा थोड़ा, log m इंटू log n पे है ना, यानी 2i बराबर इंटीग्रेट 0 से π/2। अब इस किसका फार्मूला होता है log m इंटू log 2 साइन एक्स इंटू हो जाएगा cos x और dx। कहेंगे कहां से आया है, तो देखिए यहाँ पर log 2 तो लिख दिए, साइन एक्स और इंटू cos x भी लिख दिए, m इसको n m माना था तो m आगे, इसको n माना था तो n यहाँ पर। अब माइनस है, इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रेट है 0 से π/2 log 2 और dx। इतना समझ रहे हैं, 0 से π/2 log 2 और dx। इसके बाद अब देखिए 2i बराबर लिमिट है 0 से π/2। देखो भाई अब यहाँ पर log 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम लोग जानते हैं साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा log 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ साइन 2x और dx। माइनस यहाँ इंटीग्रेशन क्या है 0 से π/2, यहाँ पर क्या है log 2 dx। इतना समझ गए ना, समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या करेंगे, अब नीचे देखिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं भाई, इधर जगह नहीं है, इधर वाला साइड इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज करते हैं,
हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, इधर हम लोग एक बार देखिए 2x को हम लोग t मान, यदि t बराबर हम लोग क्या मान रहे हैं 2x और इसका डिफरेंस कर दे x के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dt 2dx हो जाएगा। अगर dt बाई 2 कर दे तो dx का मान 2 को इसके नीचे भेजेंगे तो dx का मान निकल जाएगा। अब देखो इस dx की जगह हम लोग क्या रखेंगे dt बाई 2, इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, लेकिन एक बात ध्यान देना, जब इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसके बाद उसके जो मतलब ये होते हैं इसमें मान में भी परिवर्तन हो जाते हैं, इसके लिमिट में, यानी लिमिट चेंज हो जाता है। एक बार x की जगह 0 रखेंगे तो t का मान 0 आएगा, एक बार x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो t का मान पाई आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो लिमिट अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यानी 2i बराबर लिमिट क्या हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा log साइन 2x को हमने क्या माना है 2x को हमने t माना है, देखो 2x को t माना है, और dx का मान कितना है dx का मान dt बाई 2 आया है। यानी अब यहां से हल करें तो 2i बराबर 1/2, इसको बाहर ले लें तो इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से पाई लॉग, अरे यार, और माइनस यहाँ पर अभी है तो बच रहा है ना, माइनस क्या है 0 से पाई बाई 2 लॉग है 2dx, ये अभी बचा था ना। अब क्या करेंगे लॉग साइन t हो गया और इंटू dt, अब माइनस, भाई इधर इरेज कर रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, एक बार देख लीजिए इसको, इधर का भी इरेज कर दे रहे हैं, माइनस थोड़ा बड़ा प्रश्न है ना इसीलिए समय लग रहा है भाई, और मिटाना भी पड़ रहा है। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, लिमिट लॉग 2 है, फिर माइनस इंटीग्रेट है 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर था log 2 और dx, इतना समझ गया ना। उसके बाद देखिए अब फिर वही यहीं पर भी वही बात 0 से पाई बाई 2 log 2 और dx। अब भाई मैं तुम्हें एक बता रहा हूं, एक नियम बता रहा हूं इसका, कि देखो अगर इंटीग्रेट हो लिमिट हो 0 से लेके a हो, 0 से लेके a हो, f हो और t हो, और यहाँ dt हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से लेके a f x और dx। ध्यान देना यहाँ t था dt था तो f कर दिए, x कर दिए और dx कर दिए, ऐसा कंडीशन हमारा होता है भाई, ठीक ना। अगर एफ टी और डी टी हो एफ एक्स डीएक्स लिख सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसको अगर एफ मान ले एफ साइन टी और डी टी, यानी इस पूरे के जगह मैं चाहूं तो इसके फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी 2i बराबर मैं क्या कर सकता हूं 1/2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, कुछ नहीं करना जाए टी हमारा डी एक्स कर देना है, यानी लॉग साइन टी के जगह क्या कर देंगे एक्स और डी टी के जगह क्या कर देंगे डी एक्स, माइनस इंटीग्रेट ऑफ 0 से पाई बाई 2 और log 2 dx। ठीक है भैया, अब थोड़ा इधर का इरेज करना पड़ेगा, फिर से इरेज करते हैं, समझ गए। अब देखो अब कुछ करना नहीं भाई, अब तो हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 0 से पाई था, पाई बाई 2 नहीं था लिमिट, ध्यान देना 0 से पाई था, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा तब 2i बराबर, अब यहाँ भैया सब हो गया तो बस एक बार लगा देंगे प्रगुण 6, प्रगुण 6 लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्रगुण 6 यानी P6 से। प्रगुण 6 हमारा क्या कहता है कि अपर लिमिट में भी 2 से भाग और लोअर लिमिट में भी 2 से भाग, लेकिन बाहर हमारा 2 से गुणा, यानी 2i बराबर हो जाएगा 1/2 और 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही आएगा, और पाई में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2। और देखो भाई यहाँ हमारे पास क्या है log साइन x और dx, माइनस इंटीग्रेट इधर बचा है 0 से पाई बाई 2, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है अंत तक जब तक इसका आंसर नहीं आ जाए, और क्या है log 2 dx। अब लो भाई, अब मैं इस 2 से 2 को काट दिया, बचा क्या 2i बराबर इंटीग्रेट ऑफ 0 से पाई बाई 2 log साइन x इंटू dx, माइनस इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 log 2 dx। इतना समझ गया ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए कि हमारा प्रश्न क्या था भाई, हमारा प्रश्न यही था ना, प्रश्न को इरेज कर दिए, प्रश्न यही था कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 log साइन x और dx का इंटीग्रेट करना था, इसको हमने आई माना, ठीक है ना, यही प्रश्न था हमारा ना। अब ये प्रश्न देखिए 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx, 0 से पाई बाई 2 log साइन x dx पूरा किसके बराबर i के, यानी 2i बराबर इस पूरे के जगह मैं क्या लिखूंगा i, ठीक है, माइनस, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो log 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2 किसका dx का। अब 2i है, 2i में से इधर आए के आई घट जाएगा, बचेगा क्या माइनस log 2 और dx का इंटीग्रेशन जानते होता है x, और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई, है ना। अब एक बार क्या करेंगे
2i में से i घटाएंगे तो होगा i बराबर यहाँ क्या, माइनस लॉग 2x की जगह पाई बाई 2 और जीरो रखेंगे, जीरो ही आगे, इसको रहने दीजिए। यानी i का मान निकालें तो आएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। लो भाई, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये थोड़ा बड़ा था भाई थोड़ा से, ठीक ना, इसीलिए इसको बारीकी से करिएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब लिमिट को चेंज करेंगे कब, जब यहाँ पर उसको कुछ मानते हैं जब किसी को, तो इसमें लिमिट को भी चेंज करते हैं हम लोग। सबसे टर्निंग पॉइंट इसमें हमारा क्या था कि लिमिट 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे इस प्रश्न में, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।